गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण बताया जा रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बताया जा रहा था, उसमें आपको प्रोटोजोआ सबसे आगे पहले फाइलम के रूप में, संघ के रूप में आपने प्रोटोजोआ पढ़ा। उसके बाद आप जो थे पोरीफेरा पढ़े थे, और आज आपका जो तीसरा संघ है, यह तीसरे संघ के रूप में आप प्लैटीहेल्मिन्थीज पढ़ेंगे। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा जंतु जो चपटा, ये चपटे कृमि होते हैं। तो ये सब आपके चपटे कृमि आते हैं इसमें। इनकी शरीर जो होती है फ्लैट होती है, चपटी होती है, और यह आपके डार्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब इनका बॉडी जो है डार्सोवेंट्रली है, अर्थात इनका दो भाग, ऊपर वाला अधर तल और पृष्ठतल स्पष्ट दिखाई देता है, और बॉडी जो है बाइलैट्रिकल सिमेट्री की है, द्विपार्श्वमिति वाली है। तो बाइलैट्रिकल सिमेट्रिकल कहने का अर्थ द्विपार्श्वमिति, और इनको आप एक जगह से पूरे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसी सिमेट्री, ऐसी सममिति वाला बाइलैटरल सिमेट्रिकल कहलाता है। तो ये एनिमल्स जो होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज के, ये बाइलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। और जो बॉडी है उसके साथ साथ ये आपका चूंकि पोरीफेरा के बाद आता है, तो ये आपके डिप्लोब्लास्टिक ये भी है। बॉडी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक ही है, अर्थात दो जर्म लेयर से बनी हुई है। और ये ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं, डिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। आप डिप्लोब्लास्टिक किसको पढ़ते हैं? सिलेंट्रेट को डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हैं। और यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है बॉडी, और उसके साथ साथ जो मतलब 3 जर्म लेयर से बॉडी बनी हुई है। और ये इनमें आर्गन लेवल पाया जाता है। इसके पहले आप टिश्यू लेवल पढ़े थे, अब यहाँ आर्गन लेवल पाया जाता है। और ये एसिलोमेट एनिमल है, सिलोमिक कैविटी का अभाव पाया जाता है। और मोस्टली एनिमल इनके पैरासिटिक होते हैं। एक प्लैनेरिया है जो कि फ्री लिविंग एनिमल है, ऐसे वाटर में पाया जाता है प्लैनेरिया। बाकी सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पैरासिटिक है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, डेवलप नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए शक्कर पाया जाता है, अपने होस्ट से जुड़े रहने के लिए शक्कर पाए जाते हैं। और उसमें आप जो देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, ये सब सरल है बहुत ही, ऐसे डिफ्यूजन मेथड से, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन मेथड से। यहाँ पे आप जो एनिमल्स पाएंगे वो हर्माफ्लोराइड बाइसेक्सुअल्स होते हैं। प्लैनेरिया आपका टैप वॉर्म, लीवर फ्लू, ये ब्लड फ्लू, सिस्टोमा जिसको कहा जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जो प्लैटीहेल्मिन्थीज का एक बहुत ही और ख़ास फ्लेम सेल करके आता है, जो इसके किसके लिए जिम्मेदार होती है? फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होती है, वो चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये तो आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज के विषय की बात थी। अब आपका निमेटोडा आता है, जिसको एस्केहेल्मिन्थीज के नाम से जाना जाता है। निमेटोड्स जो होते हैं निमेटोहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज के नाम से जाना जाता है, और इन्हें राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा फंड था आपका
अब अगला सम जो होगा वो आपका होगा कि निमेटोड्स कहा जाता है, जिसे एसके हेलमिंथीज भी बोलते हैं। एसके हेलमिंथीज भी इसको कहा जाता है। तो इसे राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये राउंड वॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका शरीर सिलेंड्रिकल होता है, गोल होता है। बॉडी जो है इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, इसकी भी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्रिकली है, अर्थात आप इनको एक जगह से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जो बॉडी का भ्रूण स्तर है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म है। आर्गन सिस्टम कंप्लीटली फुली डेवलप नहीं है, आर्गन सिस्टम पाया जाता है, और टिश्यू एंड ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट फाउंड। और ये एनिमल्स में जो फॉल्स सीडोसिलोम कैविटी है वो फॉल्स है, इसलिए सीडोसिलोमेट कहलाते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि इनके अंदर ट्रू सिलोमिक कैविटी नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी स्ट्रेट होती है, जो माउथ और एनस बोथ पाए जाते हैं, अर्थात एक सिरे पे माउथ होगा और दूसरे सिरे पे क्या होगा? एनस होगा। राउंड वॉर्म मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होता है। पेट में पड़ने वाला केचुआ, जिसको आप स्कैरिस कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसकी फीमेल थिकर होती है, लांगर होती है देन में मेल में, मतलब मोटी होती है, ज़्यादा लंबी भी होती है मेल की अपेक्षा। और ये आपके जो ये भी पैरासिटिक होते हैं मोस्टली, और कुछ इसकी मोस्टली इनकी जातियाँ क्या हैं? पैरासिटिक ही हैं। जैसे स्कैरिस हुआ, पिन वॉर्म हुआ, हुक वॉर्म हुआ, फाइलेरिया वॉर्म हुआ, जिसे आप बाक्टीरिया कहते हैं, फाइलेरिसिस जिससे काज होता है, एलिफेंटियासिस जिसको आप कह सकते हैं। तो ये आपके दो फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज और निमेटोड्स हुए। हम आपको थोड़ा से कल दो फाइलम जो बताए थे, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको सुन लीजिए। पोरीफेरा मीन्स पोर बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म, और इसमें सेलुलर लेवल पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि सिलेंट्रेट में आपका टिश्यू लेवल बॉडी है। और जो पोरीफेरा होते हैं उसमें कैविटी की बात करें तो स्पंजोसील कैविटी है, जबकि सिलेंट्रेट में सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। और मसल्स की बात, मसल्स और नर्व सेल्स एब्सेंट होते हैं आपके पोरीफेरा में। वहीं आपके जो प्रिमिटिव टाइप के सिलेंट्रेट्स हैं उसमें मसल्स और ये नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। आपके टेंटिकल्स की बात करें, जो मुंह के चारों तरफ हाइपोस्टोम के चारों तरफ पाया जा रहा है, तो टेंटिकल्स एब्सेंट्स हैं, जबकि सिलेंट्रेट्स में टेंटिकल पाए जाते हैं। और मोटेलिटी की बात करें तो पोरीफेरा के जो जानवर होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, मतलब लगभग फिक्स होते हैं, सेसाइल होते हैं एक जगह। लेकिन ये आपके सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, इनका जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। तो इस तरीके से आपका चार फाइलम, प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा आपका प्लेटीहेलमिंथीज, और चौथा आपका एसके हेलमिंथीज या निमेटोड्स, या आप राउंड वॉर्म के नाम से इनको जानते हैं। तो इन चार फाइलम को आपने पढ़ा है, इसको आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से, इसके जनरल कैरेक्टर को। बाकी आगे वाले फाइलम्स में है, अगली वीडियो में प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।